अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाउ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि हम अमेज़ोन पर होलसेल मॉडल क्या चीज़ है, उसके ऊपर कैसे काम स्टार्ट किया जाए, क्या रिक्वायरमेंट है काम स्टार्ट करने के लिए, और कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है होलसेल मॉड्यूल पे काम करने के लिए। इसमें बीइंग एन इन्वेस्टर और एक वीए दोनों की चीज़ों को कवर किया जाएगा। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपके पास एक इन्वेस्टर आता है, कहता है मैं होलसेल पे काम करना चाहता हूँ, तो डू लेट मी नो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल। तो आप उसको बता सकते हैं कि ये होलसेल मॉडल है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उस आपकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितनी होगी। और इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप जब होलसेल मॉडल पे काम करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या चीज़ें कह लेंगे आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो ये दो टॉपिक्स जो है वी विल ट्राई कि हम लोग इन दो टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें। और थोड़ा सा मैं पहले आपको स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को विद द टॉपिक व्हाट इज़ होलसेल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ अमेजोन होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। होलसेल मॉडल क्या है? होलसेल मॉडल को मैं कहता हूँ ये एक फ्रेंचाइज मॉडल है। अपने टर्म्स में मैं कहता हूँ ये फ्रेंचाइज मॉडल है। जब आप लोग एक एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है उसकी चीज़ को रीसेल कर रहे होते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपको इससे बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दूं जो आप लोगों ने देखी होंगी। कभी आपने देखा हो कि आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा होता है, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त जो है वो सेल कर रहा है, सफ़ायर, खादी, लाइमलाइट इनके सूट सेल कर रहा है। अब आप उसको देखते हो, यार लाइमलाइट का सूट है, खादी का, सफ़ायर का, कोई भी ड्रेस सेल कर रहा है वो। तो वो जो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस ब्रांड के नाम को देखकर। और वो बंदा क्या कर रहा है, ही इज डूइंग रीसेलिंग, यानी कि वो एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है सफ़ायर, खादी, लाइमलाइट, उसकी चीज को रीसेल कर रहा है विद देयर ओन ब्रांड नेम। यानी कि ये नहीं कर रहा कि सफ़ायर का सूट पकड़ा और अपना लेबल लगा दिया जी कि मैं अली हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ। नहीं, व्हाट ही इज डूइंग, वो रीसेलिंग कर रहा है। यानी कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है ऑलरेडी सफ़ायर, उसके सूट को विद द सेम नेम सफ़ायर सेल कर रहा है। तो जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दैट ब्रांड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर, सॉरी, वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दैट सेलर, उस सेलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू दैट ब्रांड। वो एक सेलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उस ब्रांड की वजह से कि यह ब्रांड का नाम बहुत बड़ा है। तो ये होता है होलसेल मॉडल, जब आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड की चीज को रीसेल करते हैं विद देयर ओन ब्रांड नेम। इसकी एग्जांपल आप ले लें, आपने सुना होगा पेप्सी की फ्रेंचाइज गुजरावाला में इसको मिल गई, ओके, लाहौर में इसको मिल गई, फैसलाबाद में इसको मिल गई, कराची में इसको मिल गई। तो पेप्सी क्या कर रहा है, पेप्सी इज अ ब्रांड, वो अपनी जो चीजें हैं उनको रीसेलिंग कर के लिए दे रहा है लोगों को, यार तुम रीसेल करो विद माय ओन ब्रांड नेम, पेप्सी के ब्रांड नेम के साथ ही। इसको कहते हैं होलसेल मॉडल। सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जांपल भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा मजीद। ये होता है होलसेल मॉडल। क्लियर हो गई ये चीज़ हमें। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि होलसेल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या फिर इन्वेस्टमेंट को छोड़ के पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। अब आपने ये नहीं सोचना कि जी आप लोग मैं तो वीए हूँ, तो वीए से भी क्वेश्चन किया जाता है। अब मेरे एक स्टूडेंट है, उनके पास एक क्लाइंट आया, अ, उसने उनको कहा मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाएं फॉर होलसेल मॉडल एंड डू लेट मी नो, अगर मैं सारा काम आपसे ही करवाता हूँ फ्रॉम A to Z, यानी कि प्रोडक्ट ढूंढने से लेके एंड पे लाइव करना और ब्रांड अप्रूवल वगैरह लेना, तो मुझे आप बताएं क्या हमारे मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे मैं तो वीए हूँ, मुझे तो इन्वेस्टमेंट किसी ने बताया नहीं। तो वीए को भी पता होना चाहिए टू कमांड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को आपने बताना है कि यार ये आपकी इन्वेस्टमेंट है एंड दिस इज योर ROI। ROI होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कह रहे सिंपल सी बात है, आपका जो प्रॉफिट होता है इट्स योर ROI। वो डिस्कस करते हैं कितना हो सकता है होलसेल में। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है आपको? सबसे पहले LLC रिक्वायर्ड है और LTD, USA UK जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं अपना।
उसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट, वो स्टेट से, वो जो आपकी यूएसए यूके कनाडा, सॉरी कनाडा तो नहीं, यूएसए यूके ही होगा दोनों। इधर आप जॉब जो अपना काम स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने उस गवर्नमेंट से रीसेलर सर्टिफिकेट भी लेना होता है, वो रिक्वायर्ड है आपको। और अमेजोन अकाउंट तो वो तो डेफिनेट सी बात है, रिक्वायर्ड होगा आपको। अच्छा जी, अमेजोन अकाउंट मैंने आपको बता दिया। और जो उसके बाद एक जो मेन चीज़ है वो है वेबसाइट। अब आप कहेंगे ये वेबसाइट कहाँ से आ गई। देखिए, जरा बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। जब हम लोगों ने एक ब्रांड से अप्रूवल लेना है, जो आपको बताऊंगा आगे बात, रीसेलर सेट मैं आपको बताया कि यू आर डूइंग रीसेलिंग। अब मैं कहूँ सफायर के पास जाके, सफायर भाई अपने 100 सूट दे दें प्लीज, मैंने आगे बेचने हो, क्योंकि भाई आप कौन है। मैं कहूँगा भाई मैं इंसान हूँ, अगर इंसानों को तो हम काम ही नहीं देते। सर वो कहेंगे इंसान हो तो मुझे हिस्ट्री दिखाओ। अगेन बात आ रही है पोर्टफोलियो के ऊपर, कि भाई आप क्या काम करते रहे। बिकॉज देखिए सफायर ने कोशिश करनी है, ये कोई भी ब्रांड है, मेरा नाम ना खराब हो। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। ब्रांड ने अपनी बड़ी बड़ी मुश्किल से ब्रांडिंग करके नाम बनाया होता है, वो कहता है मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, वो आपकी हिस्ट्री देखता है। उसके लिए वी नीड अ वेबसाइट, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, उनको शो करेंगे ब्रांड्स को, कि ब्रांड भाई ये मेरी पास्ट हिस्ट्री है, ये मेरी वेबसाइट देखें, मैं लोगों से काम कर रहा हूँ, इस ब्रांड से मैंने काम किया हुआ है, अब आप मुझे भी अपना सर्टिफिकेट दें, सॉरी आप मुझे अलाउ करें कि मैं आपकी चीज़ भी बेचूं। इस चीज़ पे आएंगे बाद में, लेकिन सिर्फ अभी रीसेलर सर्टिफिकेट और ये वेबसाइट का मैंने समझाना था कि वेबसाइट क्यों रिक्वायर्ड है। तो ये वेबसाइट प्राइवेट लेवल मॉडल पे नहीं रिक्वायर्ड होती है आपको, ये रिक्वायर्ड होती है इन योर होलसेल मॉडल। ये आपको रिक्वायरमेंट हो गई, ये आपने पूरी लाजम करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए होलसेल मॉडल में। देखिए, इन्वेस्टमेंट दोबारा बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना, ये वीए ने नहीं करनी होती, बट वीए को पता होना चाहिए। सपोज करें आप मेरे पास आते हो, सर मेरे पास पैसे हैं, तो मुझे बताएं मैं किधर लगाऊं। अब मुझे जब पता ही नहीं कि होलसेल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करने से कितने पैसे आते हैं, तो भाईजान मैं इसको कैसे बता पाऊंगा। इवन ऑल दो आई एम अ वीए, मैं वीए ही था, वर्चुअल असिस्टेंट था, वो मैं कहूँगा सर ने क्लास में पढ़ाया नहीं। सर तो कहते थे कि वीए तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, तो मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं होगा, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को आप कन्विंस करो, यार तुम मुझे $10,000 दो, $5,000 दो, मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं आपको ये दूंगा, तो क्लाइंट आएगा ना आपके पास। तो ये जो एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए प्राइवेट लेवल में, होलसेल मॉडल पे, ये दोनों चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी आपको बता रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। होलसेल मॉडल में आपकी इन्वेस्टमेंट बट आई बिलीव आपको एटलीस्ट $5,000 होना चाहिए आपके पास, चाहे आप यूएसए में काम करें यूके में करें। $5,000। देखिए, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, सिंपल रूल है। कल मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उन्होंने टेक्स्ट किया, सर मेरा क्लाइंट आया और वो कह रहा है कि मेरे पास मुझे 3 प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाओ। तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या करें उनसे कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो कहता है जी आपने इन्वेस्टमेंट बतानी है। अब ये देखें दोबारा वही बात हुई, ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कल की आपको मैं। इसने कहा कि इन्वेस्टमेंट आपने बतानी है। शी रिप्लाइड कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इसमें मैंने फिर उसको मैसेज बनाकर भेजा, मैंने से कहा आप उससे पूछें कि इफ़ यू वांट मोर प्रॉफिट देन यू हैड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर। यानी अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो फिर आपको भजन पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, सिंपल सा रूल है ये वाला। उसने कहा टोटली अंडरस्टैंड, समझ में आ रही। उसने फिर मुझे कहा, उस बच्ची को कहा कि $7,000 तक मेरी इन्वेस्टमेंट है, अब आप मुझे बताएं मुझे क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तो इफ़ यू वांट टू जनरेट अ गुड प्रॉफिट, तो फिर आपको 5-7 हज़ार डॉलर लगाना पड़ जाता है। अगर आपने सिर्फ काम ही करना है, जैसे पाकिस्तानी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो भजन फिर $2,000 से भी काम शुरू हो जाएगा, 1,500 से भी हो जाएगा, लेकिन वो काम शुरू ही होगा, फिर वो कामयाबी तक जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। अब मैंने $5,000 क्यों कहा, बिकॉज जब आपने ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, जब आपने किसी ब्रांड के पास जाना है, कोलगेट के पास जाना है, ओरियो ब्रांड है, आपको मल्टीपल ब्रांड आपके पास, जब आपने उसके पास जाना है, तो वो कहेगा यार मेरे एमओक्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जरा ये बात भी देखें, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। वो कहेगा 500 होनी चाहिए। 500 यूनिट अगर आपने बाई की सपोज करें, और वो यूनिट, क्योंकि होलसेल में थोड़े से यूनिट एक्सपेंसिव मिलते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से नहीं ले रहे होते, तो वो अगर 12 का भी हुआ तो हिसाब लगा लें आपकी उधर बात जाती है आपकी।
चले 100 यूनिट पकड़ लें यार, आप परेशान हो जाते हैं, ये 200 पकड़ लें, तो 2,500 तो यहाँ पे लग गए। ये तो व्हाट आई बिलीव, एलएलसी भी बनानी है आपने, सर्टिफिकेट बनाना है, वेबसाइट बनवानी है, तो आई बिलीव कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, कितने, 2,500, सॉरी, $5,000 तक होना चाहिए। तो ये आपके पास होगा, देन यू कैन बी एबल टू स्टार्ट अ वेरी गुड बिजनेस। नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बताऊं कि ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड का नाम लिया, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेने हैं, और ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ। तो काइंडली ये पूरी सीरीज बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा होलसेल के नाम से। मेक श्योर कीजिएगा कि विद, कह लें कि विद द सीक्वेंस, इसको लाजम देखें। और फिर अगर आपके पास, क्योंकि बेसिकली मार्केट में व्हाट आई एम सीइंग कि जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं, जो एशियन हजरात हैं, फाइबर अपवर्क के ऊपर, वो उनके दिमाग में एक चीज़ चली गई है कि होलसेल इज़ बेटर बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। दे डोंट नो कि इतनी ही इन्वेस्टमेंट पीएल में भी करनी पड़ती है। ठीक है, बट आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है होलसेल के अंदर, जो मैं अभी देख रहा हूँ इन द लास्ट 5 to 6 मंथ्स। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस प्लेलिस्ट को लाजम आप लोग देखें, ताकि जब क्लाइंट आए तो आपको पता हो कि क्या चीज़ उनको ऐड है, और क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ सॉरी, एक पॉइंट हमारा रह गया यहाँ पर, ROI। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आप आसान अल्फाज में प्रॉफिट भी कह दें। तो व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट, जो भी क्लाइंट होगा उसको आप कहेंगे ROI हमारी होगी बिटवीन 15 to 25%। और एक और चीज़, हाउ मच टाइम यू नीड, ये भी बताना है। ये देखिए, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, आप लोग क्लाइंट से मिसकम्युनिकेशन ना किया करें, मिसकम्युनिकेट ना किया करें। उसको बताएं आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, मुझे इतना टाइम दोगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा, उससे पहले मेरे से माजरत है। अब कल मेरे पास एक क्लाइंट आया, ही सेड मी कि मेरा अकाउंट पहले चल रहा था, किसी बंदे ने नहीं चलाया सही, जैसे कि होता है यार, डेफिनेट बार कोई टसा ही हो आपके पास आएगा ना, बीमार बंदा ही आएगा डॉक्टर के पास। सेहतमंद बंदा तो जाता नहीं कि सर जी चेक करें मैं ठीक भी हूँ कि नहीं। तो बीमार बंदा ही जाता है, डेफिनेट सी बात है, अपने डॉक्टर के पास। वो बेचारा एक, लाइक मेरे लिए तो पेशेंट था, बट ही सेड मी कि सर मैंने 2-3 VA ट्राई किए हैं तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो मुझे ना आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैंने उससे पहले ही बात की, मैंने आपका अकाउंट नहीं देखा अभी। आई नीड टू लुक इन टू योर अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मैंने आपके अकाउंट को देखना है, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितना टाइम चाहिए, लेकिन ऑन एन एवरेज विदाउट सीइंग योर अकाउंट, मैंने आपके अकाउंट अभी नहीं देखा, यू नीड टू गिव मी 4 मंथ। टोटली फाइन। उसको ये बात बड़ी बहुत अच्छी लगी, सेड यार ठीक है, टाइम लगता है बिजनेस में, बिकॉज देखो मैंने एक चला हुआ अकाउंट लेना है, किसी बंदे ने गलतियां की होंगी, डेफिनेटली बात है, गलतियां की भी है तो मेरे पास आया ना, उससे खुश हुआ बंदा तो मेरे पास नहीं आएगा। आप अल्लाह रहम कहीं बीमार होते डॉक्टर के पास डॉक्टर बड़ा अच्छा है, आपको ठीक कर देता है, हाँ, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे ना फिर, डॉक्टर तो नहीं चेंज करोगे। डॉक्टर तब चेंज हो जब आपके हालात खराब हो जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भजन सेम एज लाइक डैट, मुझे क्या चाहिए, मुझे 15 दिन तो पहले मैं आपको पिछले अकाउंट को सीधा 15 करने में लगा दूंगा, देन फिर मुझे 3 महीने चाहिए होंगे, टोटल मुझे आप 4 महीने थे, आई विल शो यू परफॉर्मेंस, फिर इंशाल्लाह हम लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे। तो ये जो टॉपिक आपको बताने लगा अभी, जिधर आप लोग मिसकम्युनिकेशन करते हैं क्लाइंट से, क्लाइंट की उम्मीद लगा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट सर जी आओ तो सही अगले महीने वेखो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀ होना है, वो वाकई वो वेखता ही रहता है फिर की होता है। गलत बात नहीं करनी। देखो अमेजोन के ऊपर, अमेजोन कहता है अकाउंट पुराना करो, अकाउंट पुराना करो, अकाउंट पुराना करो, 4 महीने से 3 महीने लगे थे अकाउंट पुराना करने में। जब मैं आपको इंशाल्लाह ओए, ऑनलाइन आर्बिट्राज, इंशाल्लाह उसका भी आपको बताऊंगा। तो मैं बताऊंगा आपको कि ओए में कैसे कैसे पहले ज़्यादा BSR वाली इनके गंदी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जब अकाउंट पुराना होता है फिर जाके अच्छी मिलना शुरू होती हैं। तो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्लाइंट से मिसकम्युनिकेशन ना कीजिएगा, टू लेट देम नो 4 से 5 महीने लगेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको हाउ मच टाइम वी नीड टू जनरेट प्रॉफिट, अ गुड प्रॉफिट। ये नहीं कि बस 10-15 हज़ार कमा लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा प्रॉफिट, लेकिन 4-5 लाख का प्रॉफिट रोज बंदे को महीने का, PKR में, पाकिस्तानी रुपीज में। अच्छा, उसके लिए यू नीड टू स्पेंड 5 to 6 मंथ। क्यों? स्टार्ट में भजन बिल्कुल आप न्यू होते हैं, अकाउंट इज़ वेरी न्यू, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा ब्रांड आपको हाथ नहीं पकड़ाएगा। पहले हम छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, वो जो होते हैं हमारे पास होल सेलर्स, इनके पास जाएंगे, इनसे तरला करेंगे, सर 10 यूनिट दे दें, 15 यूनिट दे दें।
जब हमारा अकाउंट पुराना हो जाएगा, हमारी हिस्ट्री बन जाएगी, फिर हम जाके एक बड़े ब्रांड को पकड़ेंगे। जब आपने दो बड़े ब्रांड पकड़ लिए उन इन होलसेल मॉडल विच कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ, देन फिर आपकी मौजे ही मौजे। तो ये मैंने आपको बता दिया, काइंडली मेक श्योर करें, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, क्लाइंट को बताएं। देखें, रिजल्ट अल्लाह ने देना, ही भाई याद रखिएगा। रिजल्ट अल्लाह ने देना, झूठ बोल के ले लो या फिर सच बोल के ले लो। अगर आपने पहले क्लाइंट को बता दिया ना कि सर 4-5 महीने लगेंगे और इतनी इन्वेस्टमेंट है, अगर क्लाइंट का जिगरा होगा ना, वो अच्छा क्लाइंट होगा, वो आ जाएगा। अगर वो भागने वाला क्लाइंट होगा, वो भाग जाएगा। क्यों? अगर आपने उसको कह दिया कि सर जी 1 महीना दे दो, $2,000 लगेगा, अगले महीने आप $6,000 कमा लोगे। बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मल्टीपल एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में बैठे हैं, बहुत बड़ा अदारा है, आई विल नॉट टेक द नेम, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मैं उनको नंबर 2 रैंक करता हूँ। ठीक है। और वो होलसेल के मास्टर है, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है। ठीक है। उनके जो वीएस तैयार हुए होते हैं, वो क्लाइंट से क्या कहते हैं, लाख रुपए लेकर आए, हम आपको अगले महीने 1.5 लाख का प्रॉफिट दे देंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे स्टूडेंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर ये हमारे साथ हैंड हो गया है। मैं अमाउंट बता देता हूँ, शायद वो वीडियो वो भी देख रहे हो ये वीडियो। 2,20,000 तक वो पकड़ा चुके हैं अभी तक उस वीए को, और एट द एंड कुछ भी नहीं मिला। यार पहले ही बता दो कि भाई 2,20,000 से कुछ भी नहीं होना, कम से कम पाकिस्तानी डॉलर रेट चला गया 300 का, भाई लेकर आओ 12-15 लाख रुपया। अगर तो क्लाइंट के पास 12-15 लाख रुपया होगा, तो क्लाइंट कहेगा यार ठीक है मैं कर देता हूँ। नहीं होगा, भाग जाएगा, आपका भी टाइम बचा लेगा। आपकी फाइवर की आईडी, आपकी अपवर की आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नेगेटिव रिव्यू पड़ गए, मेरे साथ हुआ था। मेरा एक ऑर्डर इंडियन क्लाइंट आया, ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। यकीन कीजिए, अब अगले 2 महीने मुझे एक ऑर्डर नहीं आया, हालांकि उसकी गलती थी। तो अगर आपने कोई ऐसा क्लाइंट केयर लिया, केयर नहीं कहवाएंगे ना मैं उन्होंने, केयर लिया आपने कि पायन $1,000 दे, अगले महीने $2,000 मैं आपको दे दूंगा, उसने आ तो जाना है, लेकिन सर वो अगले महीने ना वो आपको बारी देगा, आपको गंदा रिव्यू देगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। बेहतर ये क्लाइंट को डरा दो पहले, इसको भजन $5,000 लगेगा, 5 से 6 महीने लगेंगे। इफ यू कैन वेट तो 10 में नहीं दे पाए, अल्लाह हाफिज। बहुत दो टोक बात करनी, क्लियर बात करनी है। मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बड़ी स्ट्रेट बात करता हूँ कि यार ये बातें करनी है, ये नहीं करनी लोगों से। ठीक है, वीडियो से लंबी हो रही है तो उसको मैं वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक श्योर कि आपको मैं बताऊँ कि आप लोगों ने ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेना है, ब्रांड्स को हंट कैसे करना है। इंशाल्लाह अब हमारा ये टॉपिक आगे चलेगा।